हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। न्यूमेरिकल एनालिसिस की आज की क्लास में हम न्यूटन रैप्सन मेथड के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला पढ़ लिया था, जो कि इस प्रकार से है xn+1 इक्वल्स टू xn माइनस एफ ऑफ एक्सन अपॉन एफ डे सेक्शन, जहां जरूरी शर्त है कि एफ डे सेक्शन का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन x² प्लस 4 sin x इक्वल टू 0 बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। तो देखिए, लेट द इक्वेशन बी गिवन एज, सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दे रखा है हम उसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल मान लेते हैं। वो हो जाएगा x² प्लस 4 sin x इक्वल टू 0। ठीक है, हमने रख लिया इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हमें सर्च करने हैं वो दो नंबर जिनके बीच में इस इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करता है। हम जब इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सोल्व करते हैं, x की जगह 0, 1, 2, 3, 4 पुट करके, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आती जाती है, जबकि हमें उन दो नंबरों की तलाश होती है जिनमें किसी एक नंबर पे तो नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव हो। कुल मिला के ये रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर्स पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये पॉजिटिव आता जा रहा है। तो फिर हम नेगेटिव इंटीजर पे आते हैं, यानी इस इक्वेशन में आप x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो f ऑफ -1 की वैल्यू चेक करनी है हमें। किस प्रकार से, -1² प्लस 4 sin -1 कैलकुलेटर से सोल्व करनी है। रेडियन मोड रखना है। रेडियन मोड में जब हम इसको चेक करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -2.3658। ये कुल मिला के -2.3658 आ गया, जिससे हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए कि ये वैल्यू नेगेटिव है। फिर हम चेक करते हैं इसको x इक्वल टू -2 पर, तो f ऑफ -2 का मतलब है वही x की जगह -2 पुट करो, तो प्लस 4 sin -2। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव और वैल्यू आ जाती है 0.3628, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वो कुछ इस प्रकार से है कि f ऑफ -1 और f ऑफ -2 का मल्टीप्लाई लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है। इसका मतलब होता है द रियल रूट ऑफ fx इक्वल टू 0 बी एग्जिस्ट बिटवीन -2 एंड -1। पहला रिजल्ट आ गया कि रियल रूट है वो -2 और -1 के बीच में होगा, यानी वो इंटरवल आपने फाइंड कर लिया जिसमें रूट एग्जिस्ट करेगा। अब सबसे पहले हमें इस इंटरवल में से और चूज करना होता है x0 को। तो ये x0 चूज करने का तरीका है, आप इसमें x0 को -2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, इनके बीच का नंबर यानी कि -1.5 ले सकते हैं, या कोई भी XYZ नंबर जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है। मैं एज यूजुअल x0 को -2 ले लेता हूं, या आप -1 भी रख सकते हैं। इसके बाद न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला जो है उस पर बात करें तो ये नोट करना है हमें कि बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी नोन है इससे। इस फॉर्मूले से हमें x0 तो यहां पहले मिल चुका है, अब हमें x1, x2, x3 इस सीक्वेंस में निकालना है। तो सबसे पहले आप पुट करेंगे n इक्वल टू 0। n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां जरूरत पड़ेगी x0 की, और वो यहां से मिल गया हमें -2। अब क्योंकि f ऑफ x दे रखा है तो इसमें जो जरूरी टर्म्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्सन हो जाएगा
एक्सन स्क्वायर प्लस 4 साइन एक्सन, और एफ डेस एक्सन हो जाएगा 2 एक्सन प्लस 4 कोस एक्सन। ये दोनों वैल्यूज भी मिल गई हमें, जो हमें यहां सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी। इसके बाद हम शुरू करेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो आप इतना नोट कर लीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मतलब हमें x1 का मान निकालना है। तो पुट n इक्वल टू 0 एंड x0 इक्वल टू -2 कहां, इनटू इक्वेशन 2, देन वी हैव। ये करने से क्या रिजल्ट आ जाता है, देखिए x1 x0 f ऑफ x0 अपॉन f डेस x0। इनकी वैल्यू हमें यहां से पुट कर सकते हैं। तो देखो x0 माइनस n की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x0 स्क्वायर प्लस 4 साइन x0 अपॉन 2x0 प्लस 4 कोस x0। x0 की जगह क्या पुट करना है, -2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 साइन -2 अपॉन 2 इंटू -2 प्लस 4 कोस -2। इसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन करने पर x1 का मान आ जाएगा -1.936। ठीक है, ये हमें x1 मिल गया। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हम निकालेंगे x2, तब n की जगह तो 1 और x1 की जगह -1.936 या 1.9 या 1.93। ठीक है, ये कैलकुलेशन हम तब तक करते हैं जब तक लगातार दो अप्रोक्सीमेशन इक्वल नहीं आ जाते तब तक। तो देखिए सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको पुट n इक्वल टू 1 एंड x1 बराबर -1.93 इंटू इक्वेशन 2, देन वी गेट। तब क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए x2 इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डेस x1। यह आ जाएगा एफ डेस x1। x1 की वैल्यू पुट कर दो, पहले इस फॉर्म में बना लो। तो कितना आ गया देखो, x1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस 4 साइन x1 अपॉन 2x1 प्लस 4 कोस x1। अब x1 की जगह क्या रखना है, -1.93 या 1.936, नो प्रॉब्लम। तो -1.93 माइनस 1.93 का स्क्वायर प्लस 4 साइन -1.93, 2 इंटू -1.93 प्लस 4 कोस -1.93। इस पूरी कैलकुलेशन को सोल्व करने पर x2 का मान आ जाएगा
माइनस 1.9338 करीब इतना आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि x1 में जो है पॉइंट के बाद 93 है, यहां भी पॉइंट के बाद 93 है, मतलब मिलती हुई वैल्यू है। दो वेरिफिकेशन करने हैं आपको कि जो टर्म आपको मिली है क्या वो उस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करती है, मतलब -2 से -1 के बीच में। पहली कंडीशन तो ये। दूसरा, लगातार दो अप्रोक्सीमेशन जो हैं उनकी वैल्यू लगभग बराबर होनी चाहिए। डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट तो उसकी इक्वल होनी ही चाहिए। तो आपने देखा कि x1 और x2 की वैल्यू लगभग समान है, तो हम इसकी कैलकुलेशन यहां तक करेंगे। एंड में हमें क्या लिखना होता है वो भी देख लीजिए। Since the values of x1 and x2 are equivalent का मतलब लगभग समान है, so the real root of x square plus 4 sin x equal to 0 by न्यूटन रेफसन मेथड इज इक्वल टू, जो लास्ट में वैल्यू मिली है ना वो आ गई हमारे पास कितनी, -1.9338। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। कैलकुलेशन का तरीका, इनिशियली क्या करना है और एंड कैसे करना है वो आप सब समझ लीजिए। इसको नोट कर लो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा क्वेश्चन यहां पूरा होता है। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम न्यूटन रेफसन मेथड का एक क्वेश्चन और लेने वाले हैं कि न्यूटन रेफसन मेथड से और किस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सकता है। यानी इस फॉर्मूले से किसी दी हुई संख्या का pth रूट, पीवा मूल भी ज्ञात करना पड़ सकता है। जैसे मान लो कोई संख्या है a, तो उसके pth रूट से मतलब है उसकी पावर 1/p। इस तरह की क्वेश्चन, जैसे 8 है तो इसकी पावर 1/3, या फिर कोई नंबर है 12 उसकी पावर 1/4, कोई भी नंबर 26 की पावर 1/5, या 29 रेज़ टू द पावर 1/2। इस तरह की क्वेश्चंस हम सोल्व कर सकते हैं न्यूटन रेफसन मेथड से। तो उसका फॉर्मूला हम पहले जनरेट करेंगे। तो देखिए, मान लो वो संख्या a है जिसका pth रूट हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हेडिंग क्या होगी, फाइंडिंग the pth root of a given number। किसी दी गई संख्या का पीवा मूल ज्ञात करना। ठीक है ना, ये तो टास्क है। करना किससे है, बाय यूजिंग न्यूटन रेफसन, या कई बार इसको न्यूटन इटरेशन भी बोल देते हैं, न्यूटन इटरेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारी टास्क रहेगी, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब सपोज करो कि वो नंबर a है जिसका हमें pth रूट निकालना है। तो ये इक्वेशन फॉर्म में क्या हो सकता है, ये ऐसा ही तो होगा, x रेज़ टू दी पावर p माइनस a इक्वल टू 0, क्योंकि इसको हमने क्या कर लिया, x के इक्वल मान लिया। दोनों तरफ पावर p की और a को x की डायरेक्शन में ले आए, तो वो इक्वेशन फॉर्म क्या हो गई, x रेज़ टू दी p माइनस a इक्वल टू 0। क्योंकि न्यूटन रेफसन मेथड से हम
इक्वेशन फॉर्म के क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, इसलिए। तो शुरुआत तो हो गई। हाँ, लेट द इक्वेशन बी गिवन एज, माना दिया गया समीकरण निम्न प्रकार है, x रेज टू दी पावर p माइनस ए इक्वल टू 0, और उसको हमने क्या कर लिया, f ऑफ x के इक्वल मान लिया। अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं क्योंकि हम न्यूटन रेफसन मेथड इक्वेशन फॉर्म के क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो कोई बात नहीं, हमने उसको x रेज टू दी पावर p माइनस ए इक्वल टू 0 कर लिया। तो फिर f डेस x कितना हो जाएगा, p x रेज टू दी पावर p माइनस 1। ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट आ गया, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि न्यूटन रेफसन फॉर्मूला, न्यूटन रेफसन फॉर्मूला क्या होता है, xn प्लस 1 इक्वल्स टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डेस xn। यहां से वैल्यू इसमें पुट करें तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखना, xn प्लस 1 इक्वल्स टू xn माइनस xn रेज टू दी पावर p माइनस a अपॉन p xn रेज टू दी पावर p माइनस 1। क्या कर दिया हमने, x की जगह xn कर दिया, क्योंकि हमें f ऑफ xn चाहिए था। सिंपल। एलसीएम लेके सोल्व करें तो कितना आ गया, p xn रेज टू दी पावर p माइनस xn रेज टू दी पावर p प्लस a अपॉन p xn रेज टू दी पावर p माइनस 1। ये बन गया कंप्लीट फॉर्मूला। ठीक है, इसको थोड़ा हम जनरलाइज करेंगे, लेकिन इतना भी अगर आप समझ जाते हैं तो सफिशिएंट है। और भी इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, p माइनस 1 xn रेज टू दी पावर p प्लस a अपॉन p xn रेज टू दी पावर p माइनस 1। या इसको डाल दें इक्वेशन नंबर r, ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब सपोज करो कि आपको किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट, तो आप p का मान कितना रख देंगे, 2। एक सिंपल सी फॉर्म बना लेते हैं, यानी आप क्या कर सकते हैं, p की जगह 2 पुट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्सन स्क्वायर, समझना, एक्सन स्क्वायर, क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो गया, प्लस a अपॉन p की जगह वापस से 2 और एक्सन तो 2 माइनस 1 हो गया। इसको हम सिंपल करके क्या लिख सकते हैं, 1/2 डिवाइड अगर लगा देता हूं तो कितना आ जाएगा, एक्सन प्लस a अपॉन एक्सन। मतलब ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसकी अभी जरूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको सीख लेंगे। इसका क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं होगा, ऐसी संख्याएं हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसी संख्याओं का घनमूल, क्यूबिक रूट, जो एक इंटीजर नहीं होगा उनका क्यूबिक रूट निकालेंगे। समझ रहे हैं, जिन वैल्यूज का मान कंप्लीट इंटीजर नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट होगा, उन्हें फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लो 8 की पावर 1/2 निकालूं, तो क्योंकि ये इससे पहले वाली वर्गमूल संख्या, पूर्ण वर्गमूल संख्या है 4, और इसके बाद वाली है 9, ये तो नहीं है ना, लेकिन इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें, स्क्वायर रूट। इस तरह की बात होगी, है ना। जैसे मान लो 20 की पावर 1/3 है, तो 20 से ठीक पहले वाली घनमूल संख्या कौन सी है, पूर्ण घनमूल संख्या 8, क्योंकि ये 2 रेज टू दी पावर 3 होता है, और 20 के बाद वाली कौन है, 27, क्योंकि वो 3 की पावर 3 होती है। ये तो नहीं है ना, लेकिन हमें क्या निकालना है, इसका क्यूबिक रूट। इस तरह के क्वेश्चंस हम यहां सोल्व करने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन से ही बात कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ √8
बाय यूजिंग न्यूटन इटरेशन फॉर्मूला। ठीक है, √8 का मान निकालना है न्यूटन इटरेशन फॉर्मूले से। ओके, यहां a का मान कितना हो गया, क्योंकि वो संख्या हमने a मानी थी, तो a तो कितना हो गया यहां पे 8 हो गया। निकालना क्या है, स्क्वायर रूट, तो p का मान 2 हो गया। जो जरूरी होंगी इस फॉर्मूले में वो दोनों वैल्यूज हमने देख ली यहां से क्या होंगी। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आप चाहें तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि बाय न्यूटन रेफसन फॉर्मूला या न्यूटन इटरेशन फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग pth रूट ऑफ एनी नंबर, उस नंबर को एक बार a कह देते हैं, a इज गिवन एज। ठीक है, उस नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सामने आपकी xn+1 इक्वल्स टू p-1 रेज टू दी पावर xn रेज टू दी पावर p प्लस a अपॉन p xn रेज टू दी पावर p-1। ये फर्स्ट थिंग है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। उसके बाद क्योंकि हमें इस फॉर्मूले से x नोट की जरूरत पड़ने वाली है, तो पहले तो हम क्या होता था, हम फॉर्मूले में पुट करके देख लेते थे 0 1 2 3 कि कौन से वो दो नंबर हैं जिसमें से किसी एक पर नेगेटिव दूसरे पे पॉजिटिव हो। यहां क्या करना है, क्योंकि यहां आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो इससे ठीक पहले वाली पूर्ण वर्गमूल संख्या कौन सी है, 4 है, और इसके बाद वाली है 9, वो दोनों नोट कर सकते हैं। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 4 8 9, ये तरीका हो गया, समझ जाएंगे आप इसे। ऐसे ही अगर मान लो आपको क्यूबिक रूट निकालना होता तो इससे पहले और उससे बाद वाली पूर्ण घनमूल संख्याएं देखते हम। ठीक है, तो देखो इससे हम ये इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं ना, 2 8 की पावर होगी 1/2 और 3। तो हमें पता चल गया कि √8 का मान 2 से 3 के बीच में होगा। ये स्वाभाविक बात है, नेचुरल थिंग है। यहां देखते ही हमें पता चल गया कि था कि इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी। अब आपकी मर्जी है, आप इस 2 और 3 में से किसी एक को x नोट मान सकते हैं, इनके बीच के किसी नंबर को x नोट मान सकते हैं, जैसे 2.1 2.5 या 2.99, पर वो होना चाहिए इस इंटरवल में। तो आप क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ 8 raised to the power 1/2 be exist between 2 and 3। भाई इस वैल्यू का मान 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट होगा। इनमें से किसी को x नोट ले लेते हैं, वो आगे हम काम कर लेंगे। इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई कर लें तो देखो फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि अब क्लियरेंस है कि p का मान 2 है और a का मान 8 है, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप xn+1 को 2 - 1 xn² + 8 अपॉन xn2 - 1 नोट कर सकते हैं। यानी फॉर्मूला कितना है, xn² + 8 अपॉन 2xn।
और भी सिंपल करना चाहें तो 1/2 एक्सन प्लस 8 एक्सन, वो आपकी मर्जी है, आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसको इस फॉर्म में रख लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब सबसे पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेम प्रोसीजर है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए पुट n इक्वल टू 0 एंड x नोट, 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, हमने रख लिया 2.5। 9 भी रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं तो भी रिजल्ट सेम आएगा, ये आप काम करके भी देखेंगे। इनटू इक्वेशन 2, देन ये काम करने पे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यानी कि n इक्वल टू 0 रखा तो x1 1/2 x नोट प्लस 8/x नोट, 1/2 x नोट कितना है 2.5 प्लस 8/2.5। इसको हम जैसे ही सोल्व करते हैं तो यह आ जाता है 2.85। कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर भी अलाउड होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रोसीजर से आप x2 निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है सेकंड अप्रोक्सीमेशन, पुट n इक्वल टू 1 एंड x1 इक्वल टू 2.85। कहाँ, वो इक्वेशन 2 में। ठीक है, क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखो यहां हो जाएगा x2 1/2 x1 प्लस 8/x1, पुट कर दो 1/2 2.85 प्लस 8/2.85। ठीक है, x1 की जगह क्या रख दिया 2.85। इसको सोल्व कर लो, यह आ जाएगा 2.8285। वही बात, सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेटर होगा तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यह आ गया आपके पास x2। सिमिलरली आपको क्या करना है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड के लिए क्या करना है, पुट n इक्वल टू 2 एंड x2 इक्वल टू 2.8285, वो इक्वेशन नंबर 2 जो हमने सिंप्लीफाई कर लिया था। देन वी गेट, इसके बाद हम देखेंगे कि कैलकुलेशन किस हिसाब से करनी है। उसी फॉर्मूले में इस बार x2 की जगह 2.8285 रख देंगे तो निकल जाएगा x3। फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 x2 प्लस 8/x2, 1/2 8285 प्लस 8/2.8285। ठीक है, इसको सोल्व करने पे आप देखेंगे कि ये एडजेक्टिव आ गया, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर आए, लेकिन डेसिमल के बाद में श्योर है कि 3 डिजिट तो मिल ही जाएंगी। यहां हो सकता है 4 भी हो, यहां हो सकता है 5 भी, लेकिन सिमिलर है तो एंडिंग वहीं से करनी है। द वैल्यूज ऑफ x3 या कहूं x2 एंड x3 are equal, so by Newton-Raphson method, by Newton-Raphson या iteration method, the value of
इज 2.8284 या 5 समथिंग होगा, जो आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। आंसर को वेरीफाई करने का तरीका मैंने 2 तरीके आपको बता दिए कि जो इंटरवल आपको मिला है कि रूट उनके बीच में एग्जिस्ट करेगा, क्या वो नंबर इन दोनों के बीच में है। पहली कंडीशन ये, क्या लगातार 2 अप्रोक्सीमेशन इक्वल या इक्विवेलेंट आ रहे हैं, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, इसका मतलब हमारा जवाब बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप न्यूटन रैप्सन मेथड के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप सपोज करो कि आपको निकालना है 20 की पावर 1/3, तो क्या करना है, P का मान तो हो जाएगा 3 और A का मान हो जाएगा 20, उसी फॉर्मूले में पुट करना है और इसी तरीके से अप्रोक्सीमेशन सोल्व करने हैं। कब तक, लगातार 2 अप्रोक्सीमेशन जब तक बराबर ना आ जाए। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से आप न्यूटन रैप्सन मेथड को काम में ले सकते हैं। यहां आपका न्यूटन रैप्सन मेथड पूरा होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।